मैं डॉक्टर निहारिका रॉय, ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल। स्तन कैंसर एक बार हो जाने के बाद पेशेंट बहुत चिंतित हो जाता है कि क्या हमारा पूरा ब्रेस्ट हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि अगर ब्रेस्ट हटाते भी हैं तो साथ में इम्प्लांट भी दे देते हैं। तो ये एक तकनीक है जिसके कारण जो है महिलाएं अपने ब्रेस्ट को लेकर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है कि ब्रेस्ट हट गया तो हमारा पूरा बॉडी का डिस्मोर्फिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे एक और पद्धति है जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, उसके द्वारा भी हम लोग है क्या एडेड बेनिफिट है ओपन सर्जरी में। इसमें क्या एडेड बेनिफिट है कि जो स्किन का सेंसेशन हुआ या निपल का सेंसेशन हुआ वो सब इंटैक्ट रहता है, ये एक हुआ। दूसरी बात क्या है कि आपका ब्लड लॉस कम होता है इस सर्जरी में। दूसरी बात है कि आप इसमें जो है 7 डायमेंशनल मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज्ड स्पेस होता है, कैविटी थोड़ा छोटा है। और उसके बाद से क्या है कि आपको जो पोर्ट जाते हैं वो छोटे छोटे इंसिजन के थ्रू जाते हैं। और उसके बाद से विजन जो है वो सर्जन को जो दिखता है वो 3D विजन एनलार्ज्ड व्यू रहता है। इसमें जो है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो कि ओपन सर्जरी में जो है ऐसे रिपीटेडली सर्जरी करने के बाद सर्जन को आइडिया हो जाता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ होंगे, जो लेकिन जैसे हम कभी परफोरेटर्स को पास पहुंचने के लिए आदमी खोजता है, लेकिन रोबोटिक्स जो है पहले ही आपको ये एनालाइज कर लेता है कि हाँ ठीक है। आदमी सेंसर से एनालाइज करके फिर उसके बाद से उसको ये कर देता है कि हाँ जो भी है क्लिप कर लेता है शुरू में, तो ब्लीडिंग ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है और डेप्थ का भी आइडिया लगता है रोबोटिक्स के द्वारा। तो ये एक फ़ायदा है रोबोटिक का ओपन के कंपैरिजन में। रोबोटिक सर्जरी में एक बेनिफिट क्या है कि आपको मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, रोबोट असिस्टेड है सर्जरी, और टाइम ड्यूरेशन जो है विथ टाइम जो है लर्निंग कर्व सर्जन्स का बेहतर होते जाता है। पेशेंट कहीं और रहता है, डॉक्टर कहीं और भी रह के ऑपरेट कर सकते हैं पेशेंट्स को। कंसोल पे जो मेन सर्जन होता है वो डायरेक्ट करता है रोबोट को कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली कैसे कैसे फ्लैप उठाना है। जैसे ब्रेस्ट सर्जरी में होता क्या है कि फ्लैप उठाना है, वो थोड़ा इजी हो जाता है फ्लैप उठाने के लिए। कैविटी क्लोज्ड रहता है, छोटा इंसिजन देते हैं और उसमें जो है वो पोर्ट डालकर जो है फ्लैप आसानी से उठाए जा सकते हैं। जो फ्लैप के जो नेक्रोसिस होते हैं या कभी कभी आपको फ्लैप में कॉम्प्लिकेशन जैसे इडिमा हुआ, फ्लैप का कभी कभी होता क्या है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सब जो है रोबोटिक सर्जरी में जो है वो नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपको रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बारे में मिला होगा वो फ़ायदेमंद होगा, और कहाँ हमको करना है और कहाँ नहीं करना ये जानकारी जो है आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लेंगे और तब ये प्लान करेंगे कि आपको रोबोटिक सर्जरी कराना है कि नहीं कराना।